गयूं दश कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, शीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। यह कहकर रावण घर चला गया। वहाँ राक्षसियों सीता जी को बहुत भयंकर रूप दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, शबनहु बोल सुनायसी सपना, शीतहि सेई करहु हित अपना। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो श्री राम जी की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरि आरूढ़ नगन दश शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज विषा। सपने में एक वानर लंका को जला गया है और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया है। रावण गए पर चढ़ा है तथा नंगे सिर और 20 भुजाएं जिसकी कटी है। यही विधि सो दक्षिणी दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है तथा प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बाद जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी। जह तह गई शकल तवे सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारहि निश्चर पोष। सब राक्षसियाँ जहाँ तहाँ चली गई और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर वह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। त्रिजटा ने हाथ जोड़कर सीता जी से बोली, हे माता, तू ही विपत्ति में मेरा संग देने वाली है। शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता। आनि काठे रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति शयानी, सुनय को श्रवण शूल समबानी। काठ को जलाकर चिता बना दो और हे माता, फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे शयानी, मेरी इस प्रीत को सत्य करो। यह कानों में शूल के समान लगने वाली बाणी कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसी सुनायसी, निसि नयनल मिली सुन सुकुमारी, यस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन को सुनते ही चरण पकड़कर प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा, हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसे कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, यवनि न आवत एक उतारा। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है तो न तो अग्नि मिलती है और न ही दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता है। पावक मैं शशि स्रवत न आगी,
मानहु मोहि जानिहत भागी। सुनहि विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम हरु करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी मुझको अग्निमय प्रतीत होता है और वह भी मुझको अभागिनी जानकर अग्नि नहीं देता है। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। नूतन किशलय अनल समाना, देहि अग्नि जहि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, शोछन कपिहि कलप सम बीता। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान हैं, तो अग्नि देकर शरीर को निदान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। कपि कर हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जन अशोक अंगार, दीन्हि हरसि उठि कर गहेउ। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष के अंगार डाल दिया हो। उसको देखकर उठाकर श्री सीता जी ने हाथ में लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब मनोहर अंगूठी देखी जिस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक में मन में घबरा गई। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते यसी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार करि नाना, मधुर बचन बोलेउ हनुमाना। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है। माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले, रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहि सो प्रकट होत की निभाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। उसे सुनकर सीता जी बोली, जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई है, वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिरकर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्हि राम तुम कह शहीदानी। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी श्री रामचंद्र जी की ही है। श्री रामचंद्र जी ने तुमको पहचान के लिए दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। यह सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नर बानर का साथ कैसा। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु श्री राम जी का सेवक है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी,
सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात महु कहूँ जल जाना। भगवान श्री राम जी का सेवक जानकर बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया